ठेहा पर जिस तरह से कुटी काटा जाता था, हम लोग देखिए, हम लोग भी कुटी काटे हैं कि ठेहा पर कुटी काटा जाता था। वो एक ठेहा पकड़ करके कुछ लोगों को काट रहे थे उस ठेहा के माध्यम से। तो ये ठेहा कौन था? अब तो वो नहीं बताएंगे। और इसका मतलब क्या है? ठेहा का मतलब थोड़ा सा वो मैं जानना चाह रहा हूं कि ठेहा की बात उठी है। ये राहुल तिवारी जी से पूछिएगा। स्टार्ट हो गया ठंडा और वहां के लोग टेंट लगा करके, मड़ई झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं और अपील कर रहे हैं, विधायक को बुला रहे हैं कि विधायक हमारी बात सुने और हमारे लिए व्यवस्था करे। जो महुआर में पुल बना है, ओझवलिया में बना है, करजा में बना है, बहुत ऐसी जगह है को गिनवाते हैं कि ये पुल बना है, उसके आगे कहाँ सड़क गई है। देखिए, जब उनसे मैं बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि हम लोग इतना काम कराए हैं, जो हमारा काम है वो ग्राउंड पे वहां पे दिखता है जहां पे सही में उस काम की जरूरत हो। 2005 से 15 में जहां जहां पुल पुलिया बना था, आप वहां नहीं देखिएगा। तो क्या इस बार का जो 5 साल का जो टर्म है, क्या वहां पर काम दिखेगा ना कि जहां पर जरूरत हो? जैसे वो एलिगेशन लगाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे, वो कोई आरोप लगाने वाला ऐसा तो अब नहीं ना दिखेगा। चुनाव में तो आप लोग बोल रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं। अब तो सरकार आप लोगों की बन गई है, विधायक ही आप ही लोग के पार्टी के यहाँ पर हैं। अब सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि आपके भतीजे विधायक हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ही लोग बोले थे कि जौनिया गांव का हम लोग जांच कराएंगे। क्या जांच कराइएगा? देखिए, या फिर बस वो चुनावी वादा था? देखिए, ये शाहपुर विधानसभा में कैसे जीत हुई? क्योंकि 15 में हार हुई थी, 20 में हार हुई थी, 25 में आप लोग जीत गए। और यहाँ के जो पूर्व विधायक अभी हैं, वो कह रहे थे कि हमने विकास किया है, हम हारेंगे नहीं। विपक्ष तो कह रहा है ना कि वोट लेने के लिए आप लोग घूस दिए हैं 10-10 हजार। आचार संहिता लागू होने के बाद ये पैसे बांटे गए हैं। नहीं, देखिए, ये हमारे करे चुनाव आयोग आप लोगों को जितवा दिया, चुनाव आयोग मौन रहा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, सरकार भी बन गई है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता भुअर ओझा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। IBN 7 को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो ये जीत हुई, प्रचंड जीत हुई है 2010 के बाद, एक तरीके से कहा जाएगा कि रिपीट ही हुआ है। क्या आप लोग को ये उम्मीद था कि मतलब इतनी प्रचंड जीत होगी? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार जो बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार एनडीए की चल रही है, तो हम लोग को पहले से पता था और इसका हम लोग पहले से भी नारा दे चुके थे। हम लोग का था कि 2025 फिर से नीतीश और 225 के साथ में नीतीश। तो ये हम लोग 225 के लक्ष्य मान के चल रहे थे। इसी के तहत हम लोग की सारी तैयारी थी। उसमें 202 सीट हम लोग की आई है। हम लोग का लक्ष्य था कि 200 से पार हम लोग को करना है और पूर्ण विश्वास के साथ हमारे जो भी एनडीए के 5 घटक दल थे, एकत्रित होकर के, एकमुश्त होकर के हम लोग प्रचार कर रहे थे। पूर्ण विश्वास था कि हम लोग का जो लक्ष्य है हम लोग को पार करेंगे और उसको हम लोग पूरा किए। और विपक्ष तो कह रहा है ना कि वोट लेने के लिए आप लोग घूस दिए हैं 10-10 हजार। देखिए, विपक्ष के पास में कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो विपक्ष का काम है कहना, हम लोग का काम है अपना काम करना। और सरकार ने अपना काम किया है और जनहित में अगर ऐसी और योजनाओं को लाना पड़ेगा तो हमारी सरकार लाएगी। तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया था, आचार संहिता लागू होने के बाद ये पैसे बांटे गए हैं। नहीं, देखिए, ये हमारी सरकार की पहले से योजना थी। कैबिनेट की मंजूरी आचार संहिता के पहले हो चुकी थी। आप देखिए कि इसकी घोषणा हमारी सरकार ने कब किया था, कैबिनेट से इसके फैसला कब हुआ था। कैबिनेट का जो फैसला लिया गया था, निर्णय, वो आचार संहिता से पहले लिया गया था और मंत्री पद से उसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद कार्य कभी भी हो सकता है उसमें कार्य में रुकने का। और आचार संहिता के बाद अगर कार्य हुए रहते तो चुनाव आयोग जरूर इस पर कार्रवाई करता और रोक लगाता, लेकिन ये नियम के तहत हुआ है। इसमें नियम से बाहर जाके कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग भी इसमें सहमति जताई। करे चुनाव आयोग आप लोगों को जितवा दिया, चुनाव आयोग मौन रहा। देखिए, चुनाव आयोग थोड़े मत पत्र जा करके ईवीएम पर बटन चुनाव आयोग थोड़े दबाया है। ये हमारी बिहार की जनता ने एक मुश्त होकर के नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र में सरकार है, उस पर भरोसा जताया है और पुनः एक बार अपना मत
अपने ईवीएम में जाकर के बटन दबाया है, ये जनता ने बटन दबाया है, चुनाव आयोग ने बटन नहीं दबाया है। इसलिए जनता का अगर इरादा था कि पुनः बिहार में एनडीए की सरकार लाना है, इसी के तहत बम्पर वोटिंग हुआ है। खास करके महिलाओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है और नीतीश जी में महिलाओं का विश्वास बढ़ा है, इसलिए इस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है। ये शाहपुर विधानसभा में कैसे जीत हुई? क्योंकि 15 में हार हुई थी, 20 में हार हुई थी, 25 में आप लोग जीत गए। और यहाँ के जो पूर्व विधायक अभी हैं वो कह रहे थे कि हमने विकास किया है, हम हारेंगे नहीं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर 2005 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो अभी वर्तमान विधायक के पिताजी यहाँ से विधायक और मंत्री थे। उस समय भी कोई सोचा नहीं था कि यहाँ से हमारे भाजपा की जीत होगी। और 2005 में मुनि देवी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोगों ने जीत दर्ज किया था। और शिवानंद तिवारी जी के तथाकथित उस समय के कदावर नेता थे, इनसे बड़े नेता थे, और उनको हम लोगों ने मात दिया था। और 2010 में भी हम लोग जीते थे। 2015 में परिस्थितियां कुछ वैसी हुई जिसके तरह हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए। क्या नीतीश कुमार साथ नहीं थे? नीतीश कुमार जी साथ हम लोग के नहीं थे। एनडीए का वोट का बंटवारा हुआ, लेकिन वोट परसेंटेज लगातार हम लोग को बढ़ते गया और आज तक हम लोग का वोट परसेंटेज बढ़ते गया है। देखिए, 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 वोट का जो हम लोग का परसेंटेज है लगातार बढ़ते गया है, घटा नहीं है। जनता का विश्वास मेरे परिवार पर था, है, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भरोसा करेगी। इसलिए जीत मिला है और ये जनता की जीत है, किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है। क्या ये चाह रहे थे लोग कि 2020 वाली स्थिति एक बार फिर से बन जाए? देखिए, चाहने से नहीं होगा, प्रयास लोग कर रहे थे, लेकिन समझदारी से काम मैंने लिया और एक अभिभावक की तरह मैंने अपनी भूमिका अदा की। 2020 की स्थिति जो पैदा हुआ आप सब जानते हैं, और 2020 में भी हम लोग जीते रहते। अगर परिवार एकत्रित रहता तो 2020 में भी हम लोग राहुल तिवारी को मौका नहीं मिला रहता। ये सब जानता है, शाहपुर की जनता जानती है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि परिवार अगर एक साथ रहता तो 2020 में भी हम लोग हारे नहीं रहते। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका मैंने ख्याल रखा और मैंने संयम से काम लिया। एक अभिभावक की तरह मैंने अपनी भूमिका को अदा किया, जिसका नतीजा है कि परिवार एकत्रित हुआ और जीत उसी दिन निश्चित हो गया जिस दिन मेरा आशीर्वाद राकेश को मिला, उसी दिन जीत निश्चित हो गया था। चुनाव तो बाद में हुआ। तो कई बार वो बोले भी थे कि हम लोग एक नहीं थे, एक होकर के चुनाव हम लड़ेंगे, जीत जाएंगे। जो अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं राकेश ओझा, वो हर बार बोले थे कि इस बार परिस्थितियां 2020 वाली नहीं होगी। हम लोग को पता था, हम लोग का एकत्रित मन था कि दुश्मन हमारा मजबूत नहीं हुए और विश्वास था उस पर हम लोग खरा उतरे। और इस बार परिस्थिति चाहे जो भी हो, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मुनि देवी को भी पार्टी अगर टिकट दी रहती तो परिवार एकत्रित होकर के हम लोग चुनाव लड़ते। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं था। और पार्टी ने राकेश ओझा को टिकट दिया, उसके बाद भी परिवार एकत्रित हुआ, हम लोग चुनाव लड़े। और जो यहाँ पर कहते थे कि 3 पुष्ट से हम लोग शासन करते हैं और झूठी वादा करते थे कि हमने इतना विकास किया है, लोगों की हमने सेवा किया है, तो जनता उसका पोल खोल दिया। विकास उनका नहीं था, विकास सरकार का था। एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को अपना विकास जता रहे थे, जिसकी पोल खुल गई। वो तो उनके कार्यकाल में 10 साल में तो माननीय विधायक तो खुद इस बात को मान चुके हैं कि वो जनता के लिए काम नहीं किए हैं और विकास जनता के लिए नहीं किए हैं, वो तो ठेहा के लिए काम कर रहे थे। वो ठेहा पर जिस तरह से कुटी काटा जाता था, हम लोग देखिए, हम लोग भी कुटी काटे हैं कि ठेहा पर कुटी काटा जाता था। वो एक ठेहा पकड़ करके कुछ लोगों को काट रहे थे उस ठेहा के माध्यम से, तो ठेहा कबर गया। वो तो खुद इस बात को मान चुके हैं। तो ये ठेहा कौन था? अब तो वो नहीं बताएंगे। वो तो खुद बोले हैं कि अब ठेहा पर वोट नहीं रह गया। इसका मतलब क्या है? ठेहा का मतलब थोड़ा सा वो ये ठेहा की बात उठी है। ये राहुल तिवारी जी से पूछिएगा कि ठेहा आप किसको मानते हैं और कौन कौन शाहपुर में उनका ठेहा था जो कबर गया इस चुनाव में। और ठेहा को कबारने के लिए ही हम लोगों ने एकत्रित हुआ, पूरा परिवार एक होकर के चुनाव लड़े हैं। राहुल तिवारी के साथ साथ जो उनका ठेहा था, वो सारे ठेहा को हम लोगों को कबारने के लिए हम लोग पूरे परिवार एकत्रित होकर के चुनाव लड़े हैं और इसका नतीजा हुआ कि हम लोग जीत दर्ज किए हैं। ठेहा मतलब जहाँ मतलब उसका यही हुआ या फिर कुछ और ही है? नहीं, देखिए, वो कुछ व्यक्ति विशेष को अपना खास बना करके चल रहे थे, वो जनता की सेवा नहीं किए हैं। हमने तो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। राहुल तिवारी से आज भी पूछते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में अपनी शाहपुर की जनता के लिए आपने क्या काम किया है।
आपने कितने लोगों को दवाई कराई है, कितने लोगों को आपने इलाज कराया है, कितने लोगों को आपने नौकरी दिलवाया है, कितने लोगों को आपने रोजगार दिलवाया है, कितने लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर आपने सेवा किया है। जो भी हुआ है हमारे एनडीए के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को अपनी लंबी लंबी बातों के द्वारा कहते थे कि मैंने इतना विकास हो गया। विकास तो पूरे विधानसभा में हुआ, बिहार के एक एक विधानसभा में विकास हुआ है। सड़कों का जाल बिछा है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, शिक्षा व्यवस्था सुधरा है। ये शाहपुर की बात नहीं है, ये सरकार की देन है। उसको अपनी उपलब्धि गिना रहे थे। आपने क्या किया? आप तो बताइए कि अपने स्तर से आपने क्या किया शाहपुर विधानसभा के लिए? आपने तो ठेहा को निर्धारित किया, उसको अपने पैसा कमाने का अपने चक्कर में थे। अपने भी पैसों की लूट किए और साथ ही साथ अपने ठेहा को भी पैसा कमाने का काम किया शाहपुर में। कुछ तथाकथित उनके ठेकेदार थे, वोट के ठेकेदार थे, जो ठेहा जिसको कहते हैं, हम उसको वोट का ठेकेदार कहते हैं, जो ठेका लिए हुए थे कि हम अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने आसपास के पंचायतों से हम उनको लीड दिलवा देंगे। उनको निर्धारित करके अपने विधायक फंड का काम देते थे। उनको जहां सड़कों की टेंडर निकलता था उसमें उनकी सहभागिता करा करके उनको कमीशन दिलवाते थे, अपने भी कमीशन लेते थे। वो ठेहा इस बार कबर गया। उनको खुद अनुभव हो गया है, जिस बात की उन्होंने खुद चिंता किया है। उनका कोई समाज के प्रति कोई समर्पण नहीं था। अगर वो समर्पण किए रहते तो शायद ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। जो आप ये दिन देखने की बात करें, आप तो सरकार आप लोगों की बन गई है, विधायक ही आप ही लोगों के पार्टी के यहाँ पर हैं। अब सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि आपके भतीजे विधायक हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ही लोग बोले थे कि जवैनिया गांव का हम लोग जांच कराएंगे। क्या जांच कराइएगा? देखिए, या फिर बस वो चुनावी वादा था? देखिए, चुनाव में तो आप लोग बोल रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं। जहां तक जांच की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जवैनिया का कटाव का मामला था जिसमें निविदा निकली हुई थी। हम लोगों ने उस मुद्दा को उठाया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, भौगोलिक कारण हैं, जब गंगा जी आती है तो सारे किए हुए नष्ट हो जाता है। वो लूटपाट का मामला था, लूटपाट हुआ है, उसमें जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी धरातल पर जो काम हुआ उसका कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए उसकी जो स्थल निरीक्षण करने पर काम की गुणवत्ता की जांच नहीं हो सकती आज के डेट में। हाँ, टेंडर प्रक्रिया की जांच हो सकती है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन स्थल पर जो काम हुआ, गंगा जी के आने के बाद, कटाव के बाद सारा विलीन हो गया है, जो सच्चाई बात है। तो उसको टेक्निकली स्तर पर कहिए तो उसका स्थल निरीक्षण पर उसका क्या काम हुआ, उसका क्वालिटी की जांच नहीं हो सकती है कि काम में गुणवत्ता सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हुआ, इसकी जांच कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। चुनाव में तो आप लोग बोल रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं। वो उसकी मामला छोड़िए ना, हम शाहपुर विधानसभा में विगत वर्षों में जो सड़कों का निविदा निकला, जिसमें माननीय विधायक ने 10 साल में उसमें इन्होंने खुलेआम 5% कमीशन लेकर के अपने मनवांछित लोगों को टेंडर दिलवाया है। जो नियम प्रक्रिया को ताक पर रख करके और प्रधान सचिव के यहाँ जा करके बैठ करके अपना पद और अपने पिताजी के नाम को, जो पिताजी के समय में भी इनके जो काम किए हुए थे मंत्रित्व काल में, वैसे पदाधिकारी इनके जो विभाग में बैठे हुए उन लोगों से मिल करके अपने मनवांछित लोगों को इन्होंने टेंडर दिलवाया। उसमें इन्होंने खुलेआम 5% अपने भी लिया और अपने ठेहा यानी वोट के ठेकेदारों को भी दिलवाया। इसकी जांच हम जरूर कराएंगे। अब बहुत जल्द इसका स्थल निरीक्षण भी होगा, सक्षम पदाधिकारी से जांच भी कराया जाएगा और टेंडर प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है, सारे निविदाकारों को हटा करके अपने मनवांछित निविदाकारों को जो टेंडर इन्होंने दिलवाया है, उसको पहले से भी मुनि देवी के द्वारा उस पर जांच के लिए प्रधान सचिव को लिखा गया, कई बार पत्राचार हुआ है। उसको पुनः इस बार हम जांच कराएंगे। जरूरत पड़ेगा तो सदन में भी उसका सवाल उठाया जाएगा, जरूरत पड़ेगा उसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री से भी मिला जाएगा। और काम की गुणवत्ता की भी शिकायत मिल रही है कि जो उसमें जो उनके निविदाकार थे, जो टेंडर लिए थे, जहां जहां सड़कों का निर्माण कराया है, वो अभी 6 महीना नहीं हुआ, अभी सड़क भी टूट रही है, उसकी भी जांच हम कराएंगे। और जहां पुल पुलिया बना है, उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, जो 15 इंच या 20 इंच इसकी ढलाई करना है, उसमें 5। हम गए थे चुनाव प्रचार के समय में, कौड़िया गाँव में गए थे। वहाँ के लोगों का शिकायत था, रोड बना हुआ था, उसमें पुलिया ढलाई हुआ था, वो धंस गया था, गाड़ी गिरने से बची थी। सारे लोग, हमने वहीं से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बात किया, आरईओ का, ग्रामीण कार्य विभाग के,
मैंने कहा था रातों रात बन गया, टूटा था, लेकिन मैंने देखा, आज भी वीडियो मेरे पास है, उस फुटेज को मैं लाऊंगा और प्रधान सचिव को मैं दूंगा, उसमें 5 इंच से कम उसका मैंने पुल का मैंने ढलाई हुआ है। तो ये लूटपाट अपने भी किए हैं, अपने ठेहा और ठेकेदारों के द्वारा, जो भूट के ठेकेदार है उससे लूटपाट करवाए हैं। इसकी हम बारीकी से हमने नज़र रखा है और उसकी हम पहले भी जांच के लिए लिखे हैं और पुनः 1-2 दिनों के अंदर में हमने इसकी जांच कराएंगे और स्थल निरीक्षण भी हम लोग करेंगे, सक्षम पदाधिकारी से इसका जांच भी कराएंगे। विकास का भी बहुत कुछ आप लोग वादा किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे विधायक बनते हैं, जनता जीत दिलाएगी तो हम ये करेंगे। जब उनसे मैं बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि हम लोग इतना काम कराए हैं, जो हमारा काम है वो ग्राउंड पे वहाँ पे दिखता है जहाँ पे सही में उस काम की ज़रूरत हो। 2005 से 15 में जहाँ पुल पुलिया बना था, आप वहाँ नहीं देखिएगा। तो क्या इस बार का जो 5 साल का जो टर्म है, क्या वहाँ पर काम दिखेगा ना कि जहाँ पर ज़रूरत हो? जैसे वो एलिगेशन लगाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे, वो कोई आरोप लगाने वाला ऐसा तो अब नहीं ना दिखेगा। क्या आरोप लगा रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि पुल का ले लीजिए, आर में बना है, ओझवलिया में बना है, करजा में बना है, बहुत ऐसी जगह है को गिनवाते हैं कि ये पुल बना है, उसके आगे कहाँ सड़क गई है। देखिए, उनका काम है, पुल तो बनवाए नहीं, आज तक एक भी नहीं बनवाया, एक भी पुल दामोदरपुर का कहते हैं कि दामोदरपुर में हम बनवाए हैं। यहाँ पे जो काम लगा हुआ है इसरपुरा में, जो लालू रह जाने वाले जो है, उसका कहते हैं कि हम करवाए हैं। उनका पिताजी का बनाया हुआ पुल है, वो आरईओ के रोड के अंदर का पुल है। वो अगर वो राहुल तिवारी नहीं भी चाहते तो वो विभाग बनवाता, क्योंकि आवागमन अवरुद्ध हो जाता वहां पर। ये सरकार की प्रक्रिया, हम बार बार कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। कल्याणपुर में मतलब बहुत, कल्याणपुर में तो रोड के अंदर का पुल टूटा हुआ है ना, वो कौन सा पुल बनवा दिए? अगर वो उंगली उठाते रहें, लेकिन जो भी गांव जो हमारे नदी के किनारे पर हैं, अगर जरूरत पड़ेगा उनको उंगली उठाने, हर एक गांव में हम कोशिश करेंगे कि पुल और पुलिया बनाएंगे, चाहे आवागमन का सड़क हो या नहीं हो। अगर वहां पर वो लोगों की मांग है कि वहां पुल और पुलिया की जरूरत है, तो हम प्रयास करके बनवाएंगे, उनको उंगली उठाते रहें। एक भी पुल नहीं बनवाए, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जो भी शाहपुर में पुल और पुलिया बना वो मुनि देवी के कार्यकाल में बना है, राहुल तिवारी और शिवानंद तिवारी के कार्यकाल में नहीं बना है। और जिस पुल की जो बात करते हैं वो पुल तो स्वतः प्रक्रिया है। मान लीजिए ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, जिस पुल की बात करते हैं ईश्वरपुरा पुल, वो ईश्वरपुरा से लेकर के लालू डेरा तक सड़क का निर्माण हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पर। और उसके बीच में ईश्वरपुरा भागड़ में पुल, पहले से वहां पुल था। अगर पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो स्वतः प्रक्रिया है कि विभाग वहां पुल नहीं बनाएगा तो रोड की गुणवत्ता या उसके कार्य, रोड बनने से कोई फायदा नहीं होगा, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। तो प्रक्रिया है। कल्याणपुर पुल की बात करते हैं, कल्याणपुर पुल क्या है? ये NH 84 से कल्याणपुर होते हुए, चाहे पकड़ी होते हुए वो जाती है सड़क, जाकर के गजराजगंज में मिलती है। वो सड़क के बीच में पुल है। वहां भी पुल ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में था, उसके लिए भी मुनि देवी ने सवाल उठाई है कई बार, और मंत्री ने सदन में सहमति दिया था उसको कि इसको तुरंत बनाया जाएगा। वो स्वतः प्रक्रिया है, वो मुनि देवी के कार्यकाल से उसका प्रक्रिया चल रहा था। टेंडर भले आकर के इनके जीतने के बाद हुआ, अगर ये नहीं भी प्रयास करते तो उस पुल का निर्माण होता। आप हट करके बनाए ना, जैसे कि रोड की बात जहां करते हैं, सही बात है कि मुनि देवी ने पुल का निर्माण कराया, मान लीजिए बरिशवन में पुल का निर्माण कराया, कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, लेकिन जाके बरिशवन के लोगों से पूछिए कि वहाँ पुल की जरूरत की थी कि नहीं थी। बरिशवन के लोगों ने मांग किया था कि नहीं किया था मुनि देवी से कि वहाँ पुल की जरूरत है। करजा में पुल बना, कनेक्टिविटी नहीं है, आप क्यों नहीं कनेक्टिविटी करा दिए? करजा के लोगों से जाके पूछिए कि करजा में वहाँ पुल का जरूरत था कि नहीं, वहाँ के लोगों ने मुनि देवी से मांग किया था कि नहीं था। तो आप लोग कराइएगा? क्यों नहीं कराएंगे? मतलब आगे जो एकदम कराएंगे, एकदम कराएंगे। वो नहीं करा पाए, उनको करना चाहिए था। ठीक है, मुनि देवी जी ने पुल बनवा दिया, आपका अगर 10 साल से विधायक है, किसी एक पुल को आपने कनेक्टिविटी से क्यों नहीं जोड़ा? क्यों नहीं बरिशवन पुल को आप सड़क बनवा दिए, वहां धमोल तक जाके मिला दिए? क्यों नहीं आप करजा पुल से आगे सड़क बनवा करके ले जाके बीमारी में जोड़वा दिए? क्यों नहीं आप महुआर भागड़ को वहां पर अगल रोड बना के आप बांध तक सटवा दिए? जितने पुल मुनि देवी के कार्यकाल में बना, उससे आगे 5 फीट भी इन्होंने वहां पर, क्या बोलते हैं, सड़क के बाद जो उसका अथी होता है वो नहीं बनवा पाए, आगे उसका रोड का विस्तार नहीं कर पाए। रोड का विस्तार करना क्यों नहीं कर? भाई सरकार की तो प्रक्रिया है। आप ही कहते हैं कि अब सरकार का प्रक्रिया है कि जहां सड़क का निर्माण नहीं, जैसे वहां हुआ धमोल का जमीन विवाद में था, सरकार ने निर्णय लिया कि जमीन खरीद करके हम वहां रोड बनवाएंगे।
पिपरा का विवाद था, वह भी प्रक्रिया मान लीजिए सरकार का प्रक्रिया बहिष्कार हुआ कि भाई सड़क अगर जरूरत जमीन नहीं मिलेगा तो खरीद करके बनवाएंगे। आपने प्रयास क्यों नहीं किया कि कारजा रोड को बीमारी से ले जाकर के पुल को जोड़ दें? आपने तो प्रयास नहीं किया। और मुनि देवी के कार्यकाल में किए हुए कार्य को आप कहते हैं कि गलत जगह पर पुल मुनि देवी आपने बनवाइए ना, बनवाइए। जरूरत था आपको, नहीं था तो पूछते, हमसे बताते कि कहाँ कहाँ पुल का जरूरत है। आपने सरना में क्यों नहीं पुल का निर्माण करे? सरना में जरूरत है। सरना के तो मुखिया जी उनके साथ साथ में हमेशा घूमते थे। चेकडैम क्या होता है? चेकडैम क्या है? इनके पिताजी का है कि इनका है? चेकडैम और लघु सिंचाई विभाग की योजना है, वो इनका नहीं। लघु सिंचाई पुल क्यों नहीं बनवा दिए? चेकडैम क्या? चेकडैम का बस जाएगी, ट्रक जाएगी उस पर? चेकडैम मैंने क्या होता है आप समझते हैं? चेकडैम पानी को अवरुद्ध करके किसानों को वहां पर उसके लिए पानी का सिंचाई के लिए उसको करना है। चेकडैम को रोक भी बात करेंगे, उसके ऊपर आने जाने के लिए वो साधारण आम आदमी आ जा सकते हैं उसमें, और मान लीजिए साइकिल मोटरसाइकिल आप जा सकती है। आपने पुल क्यों नहीं बनवा दिया? इतना ही चेकडैम की आपकी बात करते हैं तो आपने सरना में क्यों नहीं पुल बना दिया? हमने तो बरिशों में पुल बनाया बिना कनेक्टिविटी का। हमारे शाहपुर विधानसभा में 2 ही ऐसा पंचायत है, स्वतः पंचायत है, सरना और बरिशवन। इसमें कोई गांव नहीं है, दोनों स्वतः पंचायत है। तो मैंने तो बरिशवन में पुल बनवा दिया, आपने सरना में क्यों नहीं पुल बनवा दिए? आपके तो मुखिया जी भी सरना के हमेशा साथ, पता नहीं मुखिया जी इनसे मांग करते थे कि नहीं करते थे कि यहाँ पुल की जरूरत है। अगर पुल के लिए अनुशंसा की है तो बता दिए कि सरना में पुल के लिए कई बार अनुशंसा की है, सदन में कई बार सवाल उठाए। सरना में भी पुल के लिए मुनि देवी सवाल उठाई है, उसका कागज है मेरे पास में। और सरकार ने उस समय जवाब दिया था कि वहाँ प्राइवेट लैंड है और वहाँ तक जाने के लिए पुल तक कोई एक तरफ से भी रास्ता नहीं है, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता है। माने इधर से भी जहाँ से पुल बनता है वहाँ जाने का प्राइवेट रास्ता है, और उस साइड में तो है ही। तो इसके चलते नहीं, लेकिन आपने कई बार इसके लिए सदन में सवाल उठाए। अगर है तो आपके मीडिया के सामने ले आकर के दें कि कई बार सरना में पुल बनना चाहिए, इसके लिए सवाल उठाए। हम मुनि देवी उठाई है, उसका हम आपको कागज दे देंगे। आपने बनाया नहीं कुछ भी, और दूसरे के किए गए कार्यों पर उंगली उठाते रह गए, तो जनता उन पर उंगली उठा दी। नहीं तो अपराधी पुत्र को लेकर के पूरा हाईलाइट किया गया कि अपराधी पुत्र हैं राकेश ओझा। देखिए, मतलब विशेश्वर ओझा को अपराधी कहा गया। जिसको अपराधी वो कहते हैं, उनको 2015 में 55,000 वोट आया था। 55,000 वोट आया था। शाहपुर की जनता अपराधी नहीं मानती है हम लोगों को, सिर्फ शिवानंद तिवारी एंड कंपनी हम लोग को अपराधी कहता है लोग, लेकिन शाहपुर की जनता हम लोग को अपराधी नहीं मानती है। हम लोगों ने कभी भी इस तरह का कोई अपराध नहीं किया है जो जनता के हित के विपरीत हो। हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। उनके नज़र में होगा तो अब इससे ऊपर उठना होगा ना कि विकास की बात हो। अरे उनके ने कैसे विकास होगा? अरे शाहपुर की जनता कहाँ एक बार भी बोली है कि हम अपराधी हैं? शाहपुर की जनता कहाँ बोली है कि हम अपराधी हैं? जोइनिया गांव खत्म हो गया। जोइनिया गांव के लिए क्या प्लान है? अभी स्टार्ट हो गया ठंडा, और वहाँ के लोग टेंट लगा करके, मड़ई झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं और अपील कर रहे हैं, विधायक को बुला रहे हैं कि विधायक हमारी बात सुने और हमारे लिए व्यवस्था करे। कैसे उनका व्यवस्था होगा और कब होगा? ये हम लोगों की प्राथमिकता में है, मेरे समझ में है, और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं उन लोगों को, और हम लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों से हम बात भी किए हैं कि प्रथम प्राथमिकता में इस बात को हम रखे हैं कि जो लोग विस्थापित होकर के कम से कम बांध पर रह रहे हैं, हमने अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर से बात किया और हमने आग्रह किया है कि जिन जिन लोगों का जो 3 डिसमिल सरकार के द्वारा ज़मीन देने का जो प्रावधान है, उसको अविलंब उन लोगों को पर्चा दिया जाए, और पर्चा दे करके वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को घर बनाया जाए, ताकि वो खुले आसमान के नीचे बांध पर नहीं रहे, अपने अपने आसियाना में जाकर के रहे। ये प्राथमिकता में हम लोग रखे हैं। प्राथमिकता में है तो एक समय होगा ना कि अरे भाई, तो अभी तो सरकार गठन हुए अभी 5 दिन नहीं हुआ। अभी सरकार गठन हुए, आप मान लीजिए 20 तारीख को सरकार ने शपथ लिया है, आज 24 तारीख है, अभी तो सारे मंत्री ने अपने पदभार भी ग्रहण नहीं किए हैं। अभी हुआ कितना दिन? पदभार तो ग्रहण करने दीजिए। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रथम प्राथमिकता में हम लोग रखे हैं। ऐसे दूरभाष पर हमने अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर से हमने बात किया है
पुनः करेंगे, जिलाधिकारी जी से बात करेंगे, क्योंकि सरकार का प्रावधान है कि जो भूमिहीन है, गृहविहीन हो गए, जिनका घर धस गया, उसको 3 डिसमिल जमीन देना है। सरकार ने जमीन चिन्हित भी कर लिया है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, चाहे करेंगे, कि जो कुछ लोग छूटे हुए भी लोग हैं, जिनको जमीन का पर्चा मिलना था या जो जिनको पैसा मिलना है बाद में जो गंगा से कटा हुआ, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके जो छूटे हुए लोग हैं, जो वास्तविक जेन्युइन जो लोग छूटे हुए हैं, जिनका सूची में नाम नहीं है, उनको भी सूची में नाम जोड़ा जाए, उनको भी 3 डिसमिल जमीन दिया जाए। गांव के सभी लोगों को न मिलेगा, जिनका घर गंगा जी में गया है, जिनका घर या फिर जनरल कैटेगरी से बाहर हैं, लोग कने ओबीसी बाहर हैं, ये बाहर जिनका घर गंगा जी में गया है, हर एक परिवार को 1,20,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है। और जो छूटे हुए उन लोगों को भी दिलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जमीन की बात की जाए तो, जहां तक जमीन की बात है, सरकार का प्रावधान है उसमें कि जो माने भूमिहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है या गृहविहीन हो गए, उनको 3 डिसमिल जमीन देने का सरकार का प्रावधान है। तो उसकी क्राइटेरिया सरकार मापदंड तय करेगी और नियमानुकूल जो लोग होंगे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे। सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार के द्वारा समुचित सुरक्षा और समुचित व्यवस्था उनको उपलब्ध हो, इसका पूरा हम लोग ध्यान कटाव रोकने का प्रयास किया जाएगा या फिर ऐसे ही कटाव होता रहेगा? इस बोले कि जवैनिया प्रथम प्राथमिकता में हम लोग रखे हैं। मंत्री आएंगे, जवैनिया का कटाव रोधी कार्य आगे कैसे बढ़े, जो अगला बाढ़ में अगर इस तरह की स्थिति पैदा न हो और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर आशियाना मिले, इसकी चिंता प्रथम प्राथमिकता में मैंने कहा कि रखा गया है और इसको हम लोग पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए, क्या क्या है, विकास की बातें कर रहा था, क्योंकि विकास के वादे पर चुनाव जीते हैं और एनडीए की अगर बात करें तो प्रचंड जीत हुई है। इस बार तो विकास रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार में भी जो सरकार है एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है। और प्रधानमंत्री आकर कई बार, एक बार नहीं कई बार कहकर गए हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए और बिहार का विकास करवाइए। जनता डबल इंजन की सरकार बना दी है। अब देखने वाली बात होगी कि शाहपुर विधानसभा का कितना विकास होता है और बिहार का कितना विकास होता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।